हेलो छात्र, मैं सीमा शर्मा जी.एन.आर मैनेजमेंट कॉलेज बुलंदशहर। तो छात्रों, आज मैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट 8 पढ़ाऊंगी, जो कि मैंने अभी तक आपको 7th यूनिट तक आपका पूरा सिलेबस करा दिया है। अब मैं आपको छायावादोत्तर कवि और हिंदी साहित्य में शोध। छायावादोत्तर कवि में आपके जो कवि आते हैं उनमें सबसे पहले हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जो कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। तो छात्रों, इनसे संबंधित आपके पाठ्यक्रम में जो आपकी रचनाएं हैं वो हैं नदी के द्वीप, नया कवि, आत्मस्वीकार, नंदा देवी। इसमें से आपको एक्सप्लेन आते हैं एग्जाम में छात्रों। तो इनका एक काव्य संग्रह है। काव्य संग्रह से जो नदी के द्वीप, नया कवि, आत्मस्वीकार, नंदा देवी आपके पाठ्यक्रम में लिए गए हैं। तो इनमें से आपको एक्सप्लेन आएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय प्रयोगवादी प्रवर्तक कहे जाते हैं। तो छात्रों, इनसे संबंधित आपके पाठ्यक्रम में 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो छात्रों, कभी कभी इनका पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है कि अज्ञेय का पूरा नाम बताइए। तो आप सभी को इनका पूरा नाम याद होना चाहिए। और छात्रों, इनसे नाम से संबंधित अनेक क्वेश्चन जो हैं वो भी आ जाते हैं कि इन्होंने इनका अज्ञेय नाम कैसे पढ़ा, और वात्स्यायन नाम किसका है, सच्चिदानंद नाम किसका है, हीरानंद नाम किसका है, या इन्होंने अपने साथ किस किस के नाम जोड़े हुए हैं। तो सबसे पहले छात्रों, मैं आपको इसकी थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जो कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। तो प्रयोगवाद का इन्होंने नई कविता के रूप में प्रतिपाद किया था। तो इनका नाम प्रयोगवाद के नाम से जाना गया। तो हीरानंद जो हैं, देखिए सच्चिदानंद पहले आता है इनका नाम सच्चिदानंद। सच्चिदानंद नाम इनके दादाजी का नाम है। हीरानंद इनके पिताजी का नाम है। वात्स्यायन इनका नाम है। तो अज्ञेय नाम इसलिए पड़ा कि जब हमारे यहाँ आंदोलन चल रहा था, स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। तो भाग लेने के समय इनको नज़रबंद कर दिया गया था। तो ये 2 साल तक नज़रबंद रहे, 4 साल जेल में रहे थे। 1987 में 4 साल जेल में रहे थे ये। तो स्टूडेंट 2 वर्ष तक इनको नज़रबंद करके रहा था। तो इन्हें लिखने का बहुत शौक था, साहित्य में इनकी बहुत रुचि थी। तो ये अपनी रचनाएं लिखते थे, कविताएं लिखते थे। तो ये जो अन्य कवि हैं उनको अपनी रचना लिखने के लिए दे देते थे। लेकिन ये अपना जब नज़रबंद का अलग रखा गया था, इनको छिपा करके रखा गया था। तो छात्रों, ये अपना नाम किसी को नहीं बताया जाता था। अब कविता किस नाम से छापी जाए, ये प्रश्न उठा। तो इनकी जो कविताएं छपती थी, इनकी जो काव्य संग्रह छपे थे, तो उनमें इनका अज्ञेय का मतलब जो किसी को ज्ञात ना हो, अज्ञेय नाम रख दिया गया। तो इसीलिए छात्रों, इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय पड़ा। तो इनका जो प्रयोगवादी काव्य है, उस प्रयोगवादी काव्य के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगी कि काव्य में सामाजिक यथार्थ के स्थूल चित्रण की प्रवृत्ति होती है। और ये कविताएं व्यक्तिगत यथार्थ के इर्द गिर्द, हर व्यक्ति के यथार्थ जीवन के इर्द गिर्द घूमती हुई कविताएं होती हैं। नई कविता जो होती हैं वो मानवतावादी कविताएं होती हैं, जिनका इन्होंने प्रयोग किया। इन्होंने नई कविता के रूप में कविताएं लिखी, लेकिन ये नई कविता नाम देना चाहते थे, लेकिन इन्हें जो नाम मिला वो प्रयोगवाद ही मिला। हालांकि इनको प्रयोगवाद नाम पसंद नहीं था, फिर भी इनके काव्य को प्रयोगवाद मिला और इन्हें प्रयोगवाद का, इस नई कविता का प्रवर्तक माना गया। तो देखिए, इनके थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। प्रस्तावना लिखेंगे आप छात्रों, तो ये सब बातें आप उनमें लिख सकते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 में हुआ था, कसिया में, देवरिया जिले में हुआ था। और इनकी पत्रिकाएं थी, वो थी मृत, दिनमान और प्रतीक, जो कि जिनसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि इनके लेखक का नाम बताइए।
हालांकि इन्होंने बहुत सारे काव्य संग्रह लिखे हैं, उनको मैं आपको बताऊंगी। पत्रिका जो है दिनमान और प्रतीक पत्रिका का संपादन इन्होंने ही किया था, जो क्वेश्चन में 2 नंबर में आपको आ जाता है। ये अपने पिता के संपर्क में रहे और इन्होंने आकाशवाणी में भी काम किया और आकाशवाणी में भी जो काम किया था और इन्हें ये स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने खुल करके भाग लिया और इन्होंने 4 अप्रैल 1987 को इनका निधन हो गया था। तो छात्रों, इनकी जो रचनाएं हैं हरी घास पर चढ़वन है, इत्तलम है, चिंता है और आंगन के पार द्वार, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे और कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ और शरणार्थी, बाबरा अहेरी, हरी घास पर क्षणवन, ये इनके काव्य संग्रह हैं जिन्होंने इन्होंने अपने काव्य में प्रयोगवादी कविता का सृजन करते हुए नई कविता के रूप में प्रयोगवाद को देखते हुए इन्होंने ये रचनाएं लिखी। क्योंकि मैं सन्नाटा बुनता हूँ माँ वृक्ष के नीचे, तो छात्रों, इनकी मैंने कुछ रचनाएं बताई। कभी कभी पूछ ली जाती हैं कि इनके लेखक का नाम बताइए, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे। अब देखिए, अब आती है काव्यगत विशेषताएं। काव्यगत विशेषताएं में भाव पक्ष के बारे में बात करूंगी। तो पहला है प्रेरणानुभूति। प्रेरणानुभूति का मतलब है कि इनके काव्य में प्यार से भरी हुई संयोग और वियोग दोनों क्षणों में तड़फ और विरह की व्यथा को इन्होंने अपनाया है। इनके जो काव्य है उसमें कुछ संयोग के क्षणों में उन्माद की स्थिति है और वियोग के क्षणों में तड़फन और विरह की स्थिति प्रस्तुत की है इन्होंने। कभी प्रेम और प्रणय ने तो देवी मानता है और न दानवी मानता है। प्यार को न देवी मानता है न दानव मानता है, केवल एक मानवीय रूप अंगीकार किया है इन्होंने कि मानव है, उसे प्रेम हो ही सकता है। तो दूसरा है व्यक्ति निष्ठा। व्यक्ति निष्ठा के बारे में देखिए, व्यक्तिगत रूप दिखाई देता है इनकी कविताओं में। वहाँ न तो क्रांतिकारी है और न ही समाज विद्रोही, अपितु इन्होंने अपनी कविता में कि संसार में हर मनुष्य इस संसार के आकर्षण में फंसा हुआ है, संसार में मोह माया में फंसा रहता है। और आगे है क्षणानुभूति। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जिनका उन्होंने सदुपयोग करने के लिए कहा है। इन्होंने कहा है कि उन्होंने अज्ञे ने एक क्षण की अनुभूति को अत्यधिक महत्व दिया है कि यदि कोई क्षण आपके जीवन में सुख का क्षण है, प्यार का क्षण है, तो आप उसको जियो। क्षण का इन्होंने विशेष महत्व बताया है। चौथा है जिजीविषा। जिजीविषा का मतलब होता है छात्रों जीने की इच्छा रखना। जीने की इच्छा रखना, कभी देखिए बहुत जीने की तीव्र इच्छा रखता है, कभी का मानना है कि जीवन में विभिन्न उलझनें आती हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। उन जटिल समस्याओं में फंस जाने के कारण हम अपने जीने की इच्छा को मार देते हैं और अपना एक सामान्य जीवन जीने लगते हैं। उन्होंने मनुष्य को संबोधित करते हुए कहा है कि प्रत्येक मनुष्य को आधुनिक युग में अपनी उलझन का सामना करते हुए जीने की इच्छा रखनी चाहिए, अर्थात प्रत्येक परेशानी को सहन करते हुए जीना चाहिए। आर्थिक विषमता। आर्थिक विषमता का मतलब है कि हमारा जो आज का जो मानव है कुंठा और पीड़ा का शिकार हुआ है। तो छात्रों, कुंठा, घुटन, बेबसी और स्थितियां ऐसी मानव को रात दिन इस तरह परेशान कर देती हैं कि हमारे समाज में न जाने कितनी परिस्थितियां ऐसी हैं कि उसका जो आर्थिक जीवन है, अर्थात जो जीवन है वो सुखपूर्वक नहीं जी पाता है। उसके सामने रोजाना नई नई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं और ऊंच नीच की भावना, पूंजीपाती लोग जो शोषण करते हैं, गरीब लोगों का शोषण करते हैं और पैसे का फायदा उठाते हुए गरीबों का खून चूसते हैं। तो इस आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए इन्होंने अपने जो काव्य में लिखा है कि इस पैसे की वजह से हमारे समाज में न जाने चोरी, मक्कारी, झूठ, भ्रष्टाचार, न जाने कितनी समस्याएं होती हैं जिनसे आर्थिक विषमता बढ़ती जाती है।
अब है छात्रों क्रांति की भावना। क्रांति की भावना में देखिए इन्होंने असमानता को मिटाने के लिए रक्तमयी क्रांति का आह्वान किया है और इन्होंने समाज में अधिक आर्थिक असमानता मिटनी चाहिए, क्रांति आनी चाहिए, सही बात के जो बात समाज में गलत है उसके प्रति क्रांति करनी चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए कि हमें जो समाज में जितनी भी बुराइयां हैं उनका सामना करें, उनको दूर करने का प्रयत्न करें। तो उन्होंने कहा है हमने न्याय नहीं पाया है, हम ज्वाला से न्याय करेंगे, धर्म हमारा नष्ट हो गया, अग्नि धर्म हम हृदय धरेंगे। तो इस तरह की उन्होंने बहुत सारी जो रचनाओं में जिक्र किया है। अब है आध्यात्मिकता। तो छात्रों आध्यात्मिकता में आधुनिक जीवन में व्याप्त विषमता, कुंठा, निराशा, बहुत सारी समस्याओं का वर्णन इन्होंने किया है। दूसरी ओर इन्होंने आत्मा परमात्मा की भी बात की है। इन्होंने कहा है कि हमारा जो मन है वो हमारे ईश्वर में आराध्य है, जगत में लगना चाहिए, ये जो जगत है वो शून्य है। और इन्होंने इस विश्व को महाशून्य से ही प्रकट किया है, महाशून्य से ही प्रकट हुआ है हम जो विश्व है, और शून्य ये मनुष्य जो है वो शून्य में ही विलीन हो जाता है। तो इन्होंने आत्मा परमात्मा की बात की है। प्रकृति प्रेम नेक्स्ट पॉइंट है, 9 पॉइंट है आपका छात्रों, प्रकृति प्रेम। प्रकृति प्रेम के बारे में इन्होंने प्रकृति के प्रति आस्था प्रकट की है, प्रेम को प्रकट किया है और उन्होंने उससे प्रेरणा भी ली है, उन्होंने सावधान भी किया है और इन्होंने बताया है, इन्होंने एक वसंत गीत के माध्यम से प्रकृति का माध्यम से बहुत सुंदर कविता लिखी है और बसंत के मौसम की कविता लिखी है इन्होंने। जागो 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 सखी, बसंत आ गया जागो। पीपल की सूखी खाल सिनग्ध हो चली, सिनग्ध में रेशम की बेड़ी बांध ली, नीम की भी बोर में मिठास दे, हंस उठी कचनार की कली। इन्होंने बसंत के मौसम का बहुत सुंदर वर्णन किया है। तो इन्होंने अपने प्रकृति के माध्यम से उस प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हुए अपने काव्य को चित्रित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों देश प्रेम। कवि के हृदय में देश प्रेम कण कण में रमा हुआ है छात्रों। इन्होंने डगर डगर से प्रेम किया है, गांव से प्रेम किया है, हर अपने देश के गांव रीति रिवाजों से प्रेम किया, वहाँ की संस्कृति से प्रेम किया है और उन्होंने हर क्षण अपने देश के लिए जिया है। देश प्रेम से प्रेरित हो रहे उन्होंने जो व्यंग्य भी किया है, उन्होंने व्यंग्य किया है और उन्होंने लिखा है, इन्हीं तृणफूस छप्पड़ से ढके छुलमुल गंवारू, झोंपड़ी में ही हमारा देश बसता है। गांव के ऊपर उन्होंने व्यंग्य कसाया कि हमारा जो देश है वो झोंपड़ियों में बसा है, गांवों में ही बसा हुआ है। तो छात्रों मैंने कुछ पॉइंट आपको ये बताए हैं, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे। इनके अंदर आप ये सारी बातें लिख सकते हैं। और कला पक्ष में इन्होंने भाषा है, अच्छी शब्द योजना का प्रयोग किया है, लाक्षणिकता है, इन्होंने प्रतीकात्मकता का प्रतीकों का वर्णन किया है कि जो उपमान है नए प्रतीक मान करके इन्होंने जो विधान किया है, विम विधान किया है इन्होंने। और इन्होंने अलंकार विधान, अलंकार में जो है जो ये अनुप्रास अलंकार है, उत्प्रेक्ष अलंकार है ये, और काफ़ी अलंकारों का जो वर्णन किया है। और छंद है, छंद में इन्होंने ले तुक विधान लिया है और गयात्मक छंद भी गाए हैं। तो इस तरह से ये जो छंद हैं इनके छंद को गा भी सकते हैं। गद्यात्मक मुक्तक छंदों को भी वर्णन किया है इन्होंने। लय तुक युक्त मुक्त छंद भी लिए हैं, लय तुक विहीन भी मुक्त छंद लिए हैं। तो इस प्रकार अज्ञेय के बारे में मैंने आपको ये बताए क्वेश्चन छात्रों। इससे पहले आपके अज्ञेय के काव्य में कुछ प्रयोगवादी जो कविता मैंने जैसे प्रयोगवाद के बारे में बताया कि आज के मानव से संबंधित हैं, तो इसमें कुछ पॉइंट हैं ये मैंने आपको दिए हैं। यदि आपका क्वेश्चन आता है कि काव्य में अज्ञेय की प्रयोगवादी प्रवृत्तियों के बारे में बताइए, प्रयोगवादी कविताओं के बारे में बताइए, तो ये पॉइंट आपके वहाँ काम करेंगे, आप लिख सकते हैं। पहला है घोर वैयक्तिकता, जैसे कि व्यक्तिगत निष्ठा का मैंने पॉइंट बताया था, ये बातें आप इसमें लिख सकते हैं।
कि व्यक्तिगत प्रत्येक व्यक्ति को महत्व देते हुए उन्होंने वर्णन किया है। नग्न श्रृंगारिकता, देखिए नई कविता में इन्होंने श्रृंगार का वर्णन इस तरह से किया है कि स्त्री की सुंदरता का, प्रकृति का, वातावरण का नग्न स्तन किया है। अति यथार्थता, इन्होंने जैसा देखा वैसा लिखा है, यथार्थता का वर्णन किया है। निराशावादिता, समाज में जिस तरह की मैंने अभी बताई बहुत सारी समस्याओं से निराशावादिता का जन्म होता है, इस तरह से उन्होंने निराशावादिता का भी वर्णन अपनी प्रयोगवादी कविताओं में लिया है, वहाँ की स्थिति को सामने रखा है। बौद्धिकता, बौद्धिकता के द्वारा इन्होंने उसका समाधान भी ढूंढा है। समाधान ढूंढ करके उन्होंने अपनी कविताओं में लोगों को चेतना और जागृत किया है, जागरूक किया है। शिल्पगत नवीनता, शिल्पगत नवीनता में उन्होंने अपनी जो रचनाएं लिखी उनमें नवीनता का अर्थात प्राचीन परंपराएं, रूढ़िवादिता, घोर अंधविश्वास, इन सबको दूर करते हुए इन्होंने नवीनता लाई अपनी कविताओं में, जिसे नई कविता के नाम से भी जाना गया। इसमें छंद विधान, अलंकार योजना सभी का बहुत सुंदर वर्णन किया है और अपनी जो कविताएं हैं उनमें सभी प्रवृत्तियां जो आई वो प्रयोगवादी प्रवृत्तियां के माध्यम से इन्होंने जैसा समाज में स्थिति को देखा वैसा इन्होंने लिखा, वहाँ की समस्याओं को लिखा। तो छात्रों, हीरानंद सच्चिदानंद ज्ञेय के बारे में मैंने आपको ये सारी बातें बताई, आप इनको याद कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे और तैयार कर लेंगे। तो छात्रों, मैं ज्ञेय के बाद आपके जो दूसरे कवि हैं उनके बारे में बताऊंगी। तो इससे पहले मैं आपसे कहूँगी कि हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।